हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज हिंदी का बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक वाक्य शुद्धि लेकर के आए हैं और इस पर डिस्कस करेंगे हम और आप मिलकर के। ये दोनों लोग मिलकर के बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चंस उठेंगे, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। बिकॉज देखिए, आप लोग अगर वाकई में तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आप गो थ्रू करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को यह मिलता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। मान लेते हैं आज वीडियो में यह क्वेश्चन आया तो कल लेखपाल में वो मिल सकता है, या वीडियो में मिल सकता है, या वही क्वेश्चन एसआई में मिल सकता है। तो ऐसे तमाम जो एग्जामिनेशन है वहाँ आपको वही क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। तो यानी माय डियर फ्रेंड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर से आपके मिलते ही रहते हैं। तो मैं आपसे यही ऑनरेबल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से इनके लॉजिक को देखें और लॉजिक को देखते हुए आप लगाएं। यकीन माने हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा। देखिए, क्वेश्चन के प्रारूप और नियम जो लॉज होते हैं, जो लॉ एप्लीकेबल है वो सेम होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर चेंज करने में संज्ञा का परिवर्तन कर देंगे, हो सकता है कारक का परिवर्तन कर दें, बस यही सब छोटे छोटे चेंजेस करके उसके स्वरूप को बदल दिया जाता है। लेकिन जो फंडा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगने हैं वो सेम होते हैं। तो आइए हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके वाक्य शुद्धि हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं, इनको हम देखते हैं और बतौर एक एक शब्दों पे उसकी पकड़ रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से, इन्हीं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चनों में से आप एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुझे उपयुक्त शर्तें स्वीकार हैं। मुझे उपयुक्त शर्तें स्वीकार, ये तो शुद्ध शब्द है। उपयुक्त वहाँ पे गलत लिखा हुआ था, जो इसके पहले लिखा था शायद मैंने भूल गया है वो क्वेश्चन लाना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपयुक्त ऐसे लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। उपयुक्त से संबंधित यह क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, एक शब्द मात्र से, एक शब्द चयन मात्र से आपका सिलेक्शन होता है माय डियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ राज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है। महात्म्य है, बड़ा महात्म्य है। अब देख पा रहे हैं आप, महात्म्य जो शब्द है ये यहाँ गलती है। हम आपको यह नहीं बताने आए हैं कि कहाँ क्या है कैसे, हम आपको सिर्फ गलती दिखाने आए हैं। ठीक है, आपको आंसर भी है, आंसर भी दिया गया है, तो आपको सिर्फ मैं यह बताने आया हूं कि गलती होती कहां है, किस किस टाइप से वाक्य अशुद्धियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। और जिस दिन इस पॉइंट पे आप पकड़ बना लेंगे ना माय डियर फ्रेंड, उस दिन से ही वाक्य शुद्धि में गलत होनी ही नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है कि आप कोई क्राइम कमिट कर दो या कोई एरर कमिट कर दो, कोई न्यूसेंस नहीं करोगे आप वाक्य शुद्धि में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तीर्थ राज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है, महात्म्य गलत लिखा गया है। महात्म्य देखिए यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ अशुद्धियां मिली हैं, जबकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वहां गलती अपना कर बैठेंगे। अगला क्वेश्चन होता है राम का स्वास्थ्य। अब देखो स्वास्थ्य यहां सही नहीं लिखा है, स्वास्थ्य लिखा, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक्स जिसे बोलते हैं, यही सिली जो मिस्टेक है ना, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। आप उसको असली सही ओरिजिनल जेन्युइन समझ करके क्राइम कमिट कर देते हैं, गलतियां एरर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सिली मिस्टेक्स पे हमको ध्यान देना है। यह एक इतिहास है, यह गलती जो है आपका इतिहास है और इतिहास से हमको समझना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका माय डियर ये होता है कि बाग में अमरूद, आम, अनार, अंजीर के पेड़ हैं। अब देखिए, जब आप एक से अधिक विशेष या नाउन का प्रयोग करते हैं, संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो लास्ट के जो दो संज्ञा होते हैं ना, उनको हम कंजक्शन एंड से जोड़ेंगे, यानी और से जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए बाग में अमरूद, कामा आम, अनार और अंजीर, और शब्द लगा करके इसको हम देखेंगे, ठीक है माय डियर। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस कई जगह पूछे गए हैं, ठीक है। बस अमरूद की जगह पे वहां पे पपीता कर दिया जाएगा, आम की जगह पे केला कर दिया जाएगा, अनार की जगह पे लीची कर दिया जाएगा, अंजीर की जगह पे आपको संतरा कर दिया जाएगा। बस फॉर्म बदल दिया, रूल तो नहीं बदले ना माय डियर, रूल तो वही रहेंगे। आम और अनार के बीच में जो कंजक्शन हमको लास्ट में और लगाना है तो वो तो लगना ही है, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो रूल पढ़िए। एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं, करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं एक ही फार्मूले से, ठीक है। अब देखिए, बुढ़िया चरखा काटती। चरखा कोई काटता है क्या? चरखा आप काटते हैं क्या? चरखा नहीं काटते, चरखा चलाती है होगा माय डियर। यहाँ छोटा सा, ये सब रिव्यू ऑफिसर की क्वेश्चन है, जो रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी में आया क्वेश्चन है। आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। और यह क्वेश्चन रिव्यू ऑफिसर में ही नहीं माय डियर, यह तो आपके वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा करके क्वेश्चन के लहजे को बदल करके नाउन के परिवर्तन या कुछ और परिवर्तन करके पूछे जाते हैं, लेकिन रूल और रेगुलेशन वही होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं और आज मैं आपको सिर्फ रूल ही बताने आया हूं कि कहां गलती हो सकती है, किस पॉइंट्स पे गलती हो सकती है, क्या उस पॉइंट पे हमें कैसे रूल्स अप्लाई करने, यही मैं बताने आया हूं। अब देखिए क्वेश्चन है, दुनिया ने शास्त्री जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अब देखिए, मुक्त कंठ कभी अलग अलग नहीं होता है, मुक्त कंठ हमेशा एक शब्द
है, एक इकट्ठा रहेगा तो मुक्त है। इसी प्रकार से आपका हस्त एक और शब्द है, मैं अभी आगे बताऊंगा, वो शब्द आगे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए, दुनिया ने शास्त्री जी की मुक्त कंठ प्रशंसा की। हस्तमुक्त, हाँ हस्तमुक्त ऐसे शब्द है, तो वो भी अलग अलग था। हस्तमुक्त अलग अलग है, तो हस्तमुक्त अलग अलग नहीं होगा, वह एक ही में होगा, हस्तमुक्त। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग जनरेट करते हैं। यहाँ पे आया है कि पिस्तौल एक उपयोगी अस्त्र है। देखिए माय डियर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, कई बार पूछा है। पिस्तौल एक अस्त्र नहीं होता, जिसे हम अपने हाथ में बस लिए हो ना, वो अस्त्र नहीं, वो शस्त्र होता है जो हम अपने हाथ में लेकर के, जैसे धनुष हाथ में ही लिए रहते हैं कि तीर के साथ धनुष भी छोड़ देते हैं, नहीं ना। तो जो नहीं छोड़ते, जो हाथ ही में रहता है, वह क्या होता है, अस्त्र होता है, सॉरी शस्त्र होता है। और जिसे हम छोड़ देते हैं वो अस्त्र होता है। जैसे बारूद, जैसे गोली, बंदूक से निकली जो गोली होती है वो अस्त्र है, ठीक है। और जो तीर होते हैं वो अस्त्र होते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, कभी बच्चे अनेकों नहीं लगाया जाता। अनेक अपने आप में आल्सो प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, तो बहुवचन लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे आप समझिए, प्लीज इस चीज को आप समझ जाइए, ऐसे रूल्स को समझिए, कहीं नहीं कोई गलती कमिट कर पाएंगे, चाहे जिस लेवल के एग्जाम में आप बैठ जाइए। वह जा रहे हैं नहीं, वह जा रहा है। रहे हैं प्लूरल के लिए, रहा है सिंगुलर के लिए, वह एक सिंगुलर है, प्रोनाउन है ना, सर्वनाम है ना माय डियर, तो यहाँ पे रहा है होगा। अब देखिए रुपया हमेशा छोटा ऊ की मात्रा होता है रू में, तो यह गलत होगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया है, यहाँ गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या गलत किया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाया, यह भी आपने लगा दिया है, ठीक है। हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल गया, यहां पे लिखा गया हवन सामग्री जल गया, जल गई। हवन सामग्री जो है स्त्रीलिंग के साथ गई लगेगा, ठीक है। लड़का जा रही है, ये कोई बात है, ये तो आम इंसान, बच्चा, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर यहां गलती है, ठीक है। तो ये तो आप करेंगे, ये भी रिव्यू ऑफिसर में आया है। मजाक किया है आपके साथ बच्चों, मजाक किया है ये। मुझे बहुत आनंद आती है, अब मेरा नाम भी आनंद है, तो मैं तो लड़का हूं ना, मैं लड़की तो हूं नहीं, तो आती है, आनंद लड़के का नाम होता है, तो आनंद आता है, आती नहीं है, आनंद आता है। और आगे क्वेश्चन है, भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप चलता है। अच्छा जी, सांप चलता है कि सांप लौटता है? आप ये मुहावरे संबंधी वाक्य शुद्धि है माय डियर, समझिए। मुहावरा जब आपको याद होता है ना, तो डिट्टू मुहावरे को रिलेट करके वो भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये आप सुने होंगे ना कि वह आरओ रिव्यू ऑफिसर बन गया तो उसके पटीदार के सीने पे सांप लौटने लगा, आप ऐसे सुने होंगे। कई आप कहावतें जो है सुने होंगे, वही कहावत आज यहाँ पे दे दिया गया है और एक क्वेश्चन बना दिया गया है। देख रहे हैं कहावतों को, जो आपके मुहावरे हैं, उन मुहावरों का प्रयोग आपकी वाक्य शुद्धि में कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं चीजें एकदम सर्किल होकर के आ रही हैं आपके सामने रिव्यू ऑफिसर तक, और बस उसमें आपको उसके लॉजिक को पकड़ना है कि क्वेश्चन के एरर्स कहां हो सकते हैं, गलतियां कहां हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो सांप चलता है नहीं, लौटता है। बिजली गरज रही है, सॉरी बिजली गरज रही है, तो बिजली गरजती है क्या? बिजली हमेशा चमकती है। कहते हैं हमारे घर में एक बिजली है, वो बहुत चमक रही है, कहते बल्ब बहुत चमक रहा है, गरजता। आप कभी सुने क्या बल्ब हमारा गरज रहा है? 15 वाट वाला बल्ब गरज रहा है। अरे क्या बात आपने कर दिया सर, ये गरजता नहीं है, चमकता है। क्या करता है? चमकता है। तो बिजली हमेशा चमक रही होती है, गरजती नहीं है। यह भाग्यवान स्त्री, भाग्यवान पुरुष के लिए लगाते हैं, भाग्यवती होता है, ठीक है। और जब भाग्यवती आप कह दिए ना, तो स्त्री शब्द का प्रयोग करना अनुचित होगा, स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाग्यवती हमेशा स्त्री ही तो होगी। अगर आप भाग्यवती कह दिए तो वह स्त्री को ही संबोधन होगा, ना कि पुरुष। आप कहेंगे क्या कि आपके भाग्यवती पुत्र का क्या हाल है, तो वो 2 तमाच मार देगा आपको। तो भाग्यवती जो होता है स्त्रियों के लिए प्रयोग करते हैं, तो भाग्यवती का प्रयोग, भाग्यवती के बाद हम स्त्री का प्रयोग नहीं करते। यहां से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपके रिव्यू ऑफिसर में पूछा। यहां पे एक क्वेश्चन मैं और लाया हूं आपके सामने। एक मां की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। सबसे सुंदरतम, ये उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था में क्या है? तो सबसे सुंदर, यानी पूरे लोग, जितने लोग हैं उन सभी से सुंदर होगा, उत्तमावस्था, ठीक है। तो उत्तमावस्था में सबसे शब्द जो है, सुंदरतम के साथ सबसे शब्द लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सुंदरतम म आ जाए तो वह उत्तमावस्था होगा, ठीक है। उत्तरावस्था एक होता है, र आ जाए लास्ट में, ठीक है। जैसे आपका क्या है, क्या बोलते हैं, अभी मैं इसको क्लियर भी करा दूंगा पूरी तरीके से, इसमें एक वीडियो भी बना दूंगा बेहतर तरीके से, ठीक है। और चूंकि इसमें उत्तरावस्था और उत्तरावस्था, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको पास आउट कर दूंगा। अब चलिए, एक आप देखें यहाँ पे, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। सबसे सुंदरतम नहीं, तम लास्ट में म आ जाए, ठीक है, तो उत्तमावस्था होगा। उत्तमावस्था के साथ सबसे शब्द लगाना उचित नहीं होगा, तो सबसे सुंदर होगा, सबसे सुंदर, ठीक है। अब देखिए, चयन प्रक्रिया में जिसके अंग टूटे हों
को आरक्षण दिया जाएगा। अब आप यह नहीं कर सकते जिसके अंग टूटे हों, दिव्यांग, उनके लिए जिसके अंग टूटे हों उसको क्या बोलते हैं? दिव्यांग बोलते हैं। वाक्य प्रयोग में आप देखेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द, तो यहाँ पे अनेक शब्द है, जिसके अंग टूटे हों उसको हम क्या कहेंगे? दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाएगा। देख रहे हैं, रिव्यू ऑफिसर का क्वेश्चन है। रिव्यू ऑफिसर एक टॉपिक में कई टॉपिक का क्वेश्चन ही मैनेज कर दिया, हूबहू सब जानते होंगे, जिसके अंग टूटते हैं उसको दिव्यांग बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। कितनी गजब की क्वेश्चंस बनाए हैं इन्होंने। यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, सूचनार्थ निवेदित नहीं है, प्रेषित है, प्रेषित है, निवेदित शब्द नहीं होता, प्रेषित शब्द होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम आपके होमवर्क के लिए मैंने लाया है कि इलाहाबाद शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाती है। इसमें आप बताएं क्या आंसर होगा, कमेंट बिलो नाउ। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस वीडियो, वह क्वेश्चंस आएंगे, वह क्वेश्चंस लाया जाएगा जो कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।